भोजपुर जिले के आरा शहर के एक बड़े व्यवसायी का पहले किया गया अपहरण, फिर कर दी गई हत्या। जी हां, पूरा मामला भोजपुर के आरा शहर का है, जहां हरिजी गुप्ता 2 तारीख को अपने मार्केट की दुकान से किराया लेने के लिए शाम को अपने घर महाजन टोली नंबर 1 से धरहरा के बलुआरी के लिए निकले थे, जहां किराए को लेकर किराएदार से कहा सुनी हो गई। वहां से निकलने के बाद उनका कोई अता पता नहीं चल पाया। रात तक अपने पिता के घर नहीं आने पर परिजनों ने टाउन थाना में पहले गुमशुदगी फिर अपहरण का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने टीम गठित कर अनुसंधान में लगी, जहां 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद गुत्थी सुलझने लगी। समझाने 5 बजे शाम में 2 तारीख रहे ना, 2 तारीख से ये लगातार अकेले गए थे, औरत रहे उठा के हम लोग। उसी किरदार पे आप लोग ये शंका है? अमर नाम का जो है किरदार, और बाइक अपना निकाल के आ रहे थे घर। गिरफ्तारी हुई है उसकी? गिरफ्तारी नहीं है, वो तो अभी फरार है। कहाँ का रहने वाला है? कहाँ का लोग? रौजापुर का है। हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण पुलिस के ऊपर चौतरफा दबाव पड़ने लगा, लेकिन भोजपुर पुलिस की तमाम कोशिशें नाकाम रही। प्रशासन हरिजी गुप्ता को जिंदा वापस नहीं ला पाई। अंततः पुलिस को भोजपुर जिला और बक्सर जिले के बॉर्डर रानीसागर के पास स्वर्ण व्यवसायी की शव मिलने की सूचना मिली, जहां गीली मिट्टी में सड़ा गला स्थिति में हरीश जी के शव को बरामद किया गया। ये रानीगंज एरिया शाहपुर थाना क्षेत्र में है। रानीसागर एरिया शाहपुर क्षेत्र में। और आज 1 बजे सूचना मिली कि हमारी जो DIU की टीम एवं शाहपुर थाने की जो टीम है, हम लोग 2 दिन से हरीश जी गुप्ता जी को खोज रहे थे, इनकी रिकवरी का पूरा प्रयास कर रहे थे। और आज इनकी जो है दुर्भाग्यपूर्ण से डेड बॉडी यहाँ पे मिली, एक कलवर्ट में, एक पानी में दबी हुई थी इसके पत्थर के द्वारा। सर, गला दबा के हत्या प्रतीत होती है। ये रिक्वेस्ट में हमने रिपोर्ट डिटेल हम लोगों ने बनवाया है अपने नेतृत्व में। FSL की भी टीम आई हुई है पटना से, तो उनसे भी राय मशवरा लिया गया है। और प्रथम दृष्टया जो है उसमें तो अभी यही आ रहा है, चूँकि शव है हल्का पानी से सड़ गया है, तो हम लोग डॉक्टर्स की कमेटी एक बनाए हैं पोस्टमार्टम के लिए, और उससे जो है इन्वेस्टिगेशन में और हेल्प मिलेगा, और जो भी इनकी मृत्यु का जो कारण है उसमें और स्पष्ट रूप से सामने आएगा। सर, अभी तक किन लोगों के शामिल होने की बात सामने आ रही है? अभी यहाँ पे नेम्ड FIRs हुए हैं, और यहाँ पे एब्डक्शन लीडिंग टू डेथ, लीडिंग टू मर्डर, इसका एक केस बनाया जाएगा। और बाकी जो है नेम्ड FIR है, अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसको अभी शेयर करना उचित नहीं है। सर, बक्सर से जो कार मिली उसका भी कोई कनेक्शन? हाँ, एग्जैक्टली, जो कार मिली है सब एविडेंस के रूप पे है, सबको फॉरेंसिकली साइंटिफिकली एनालिसिस की जा रही है, और जो भी हमें एविडेंस मिलेंगे सब हमारे अनुसंधान में आएगा, ताकि उनकी कन्विक्शन जो है अक्यूज वो हम लोग सुनिश्चित कर पाएँ। मतलब अपहरण हुआ इनका उसके बाद? हाँ, ऑब्वियसली, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अपहरण के बाद इनकी हत्या कर दी गई है, और इनकी जो बॉडी गिरफ्तारी हुआ था उसमें कुछ गिरफ्तार वगैरह? हाँ, गिरफ्तार हुए हैं इसमें, और कुछ लोग डिटेन भी हुए हैं, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, और इन्होंने भी हमें कुछ की जो घटना का कारण है वो बताएं, जो कि एविडेंस जो कि इन्वेस्टिगेशन में ही आएगा, क्योंकि बाद में इसको पब्लिक करना उचित नहीं है। गिरफ्तार क्या अब तक का फाइंडिंग है कि इनको शाम के 6:30 बजे इनको अगवा कर लिया गया था इनके रेंटर्स के द्वारा, जहाँ पे रेंट मांगने गए थे, और उसी क्रम में इनकी हत्या कर दी गई थी। और हम लोग 2 दिन से इनकी रिकवरी के लिए 5 टीम बनी थी जिला पुलिस के द्वारा, SP सर के द्वारा, और उसी को हम लोग रिकवरी करने के लिए हम लोग लगे हुए थे। और आज इनकी जो है डेड बॉडी मिली है यहाँ पे, इसमें अरेस्टिंग भी हुई है, और जो इनको किडनैप करने के लिए जो कार जो यूज़ हुआ था उसको भी हम लोग रिकवर किए हैं, और उसमें भी हम लोग जो है फॉरेंसिक साइंटिफिकली जाँच कर रहे हैं। और आगे की कितने लोग इसमें गिरफ्तार? अभी इसको हम लोग बाद में ब्रीफ करें। वहीं हरीश जी की मौत की खबर मिलते ही पूरे आरा शहर और व्यवसायी समाज में सनसनी फैल गई। लोग आरा सदर अस्पताल की ओर चल पड़े। देखते ही देखते हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो, जिसे देखते हुए पूरा अस्पताल पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। वहीं आरा के लोगों का कहना है कि फिर से जंगल राज आ गया। कुछ लोग तो पुलिस कप्तान के तबादले की बातें करते नजर आए। वहीं हकीम प्रसाद ने व्यवसायियों को एकजुट होकर इन अपराधियों से मुकाबला करने की बातें कह डाली। अपहरण फिर हत्या। देखिए, पहले तो इस घटना को मैं घोर निंदा करता हूँ, और हम समझते हैं कि ये 15-16 साल के बाद ये पहला घटना हुआ है। जब NDA की सरकार थी
तो उस सरकार में भी हत्याएं होती थी, लेकिन आपसी संपत्ति के विवाद में बैंक रोबरी होता था कुछ ना कुछ, लेकिन 2005 के बाद अपहरण कर करके हत्या ही हम समझते हैं कि पहला घटना है। और ये सरकार जो पहले 2005 के पहले जो सरकार चल रही थी, पुनः पुनरावृत्ति अपराधी प्रवृत्ति के लोग करना चाहते हैं। और इस समझ में हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जी बेचारा बन करके इरखे ना होला कि इरखे जाके मुकरखी लगा जाना। अभी तो नीतीश जी को लगेगा कि हमारे साथ जो गठबंधन है और उस गठबंधन में जिसके साथ हम सरकार चला रहे थे, अभी हम किसके साथ सरकार चला रहे हैं, ये तो उनका अनुभव होगा। और हम समझते हैं कि ये विफलता, सरकार की नाकामी और बिहार के लोगों में ये जो मैसेज है आप लोग के माध्यम से पूरा बिहार में जाएगा, ये आप लोग के माध्यम से पूरा बिहार में मैसेज जाएगा। और ये जो दुशासन का जो काम किया है, लोग पूरा दहशत फैलाने का काम किया है कि हम पुनरावृत्ति करें। लेकिन हम समझते हैं कि ये जो घटना हो गई, इस घटना के बाद प्रशासन पूरी तरह से विफल दिख रही है। भोजपुर में जिस तरह से क्राइम वगैरह दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, प्रतिदिन विफलता। क्या सरकार से आपकी मांग क्या है? प्रशासन को लेकर क्या मांग है? सरकारें विफल है तो प्रशासन क्या विफल होगा भाई? जब हेड कमांडर विफल है तो प्रशासन स्वाभाविक विफल होगा। व्यापारी संघ से आप आते हैं? व्यापारी संघ से देखिए, ये सब घटना तो अभी हो गया। इस घटना के बाद अभी दाह संस्कार होगा, फिर हम सारे व्यवसायी समाज के लोग बैठेंगे, आगे का रणनीति हम बनाएंगे और समाज के लोग पर फिर पुनः किसी हमारे समाज के लोगों पर किसी दूसरे अपराधी का फिर किसी तरीका के भय व्याप्त नहीं लोग करें। हम लोग क्या यह समझना मुनासिब होगा कि अभी भोजपुर के व्यवसायी पूरी तरह से असुरक्षित है? देखिए, जो सरकार चल रही है और 2005 में भी जो सरकार चल रही थी, 2005 के पहले भी व्यवसायी असुरक्षित था और आज भी व्यवसायी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन पहले वाला समय ख़त्म हो गया, अब असुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। हम लोग बैठेंगे और हम चिन्हित करेंगे लेकिन कौन अपराधी है, क्या है। जिस तरीक़ा से लोग लड़ना चाहेंगे, व्यापारी लोग से हम कहेंगे कि थोड़ा मन साहस करिए। खून सबके शरीर में खून एक ही तरीका का होता है। हम लोग तो चुनौती देते हैं कि हम लोग भी शहर में रहते हैं, लेकिन आज तक के व्यवसायी के जो हम लोग से संपर्क में रहते हैं, चाहे जो लोग बात विचार रहते हैं, कोई अपराधी का हिम्मत फन उठा करके कोई आज तक ले बात नहीं किया। और हम लोग फिर पुनः समाज के लोग बैठेंगे और जहाँ समाज जाएगी और समाज हम चाहेंगे कि समाज के ऊपर फिर पुनः समाज पर पुनरावृत्ति इस तरीका का नहीं हो। हम लोग फिर अभी इस दुर्घटना से मर्माहत है और पूरे दाह संस्कार अभी होगा। दाह संस्कार के बाद ये हरि जी का एक घटना नहीं हुआ है। ये हरि जी का घटना करना, ये आम व्यापारियों में दहशत फैलाना कि आने वाला पीढ़ी फिर हमारा पुनः रंगबाजी टैक्स चले, पुनः हमारा दबदबा हो, ये दहशत फैलाने का व्यापारियों में काम किया गया है। लेकिन इस आज के क्या आपको लग रहा है कि 90 के दशक की पुनरावृत्ति हो रही है? खैर, पुनः जंगल राज आ गया भाई। पूरे बिहार में देखिए ना किस रेशियो से घटना बढ़ा है। विकास आपका ठप हो गया और अपराध का अपहरण का उद्योग धंधा चालू हो गया। पूरा परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम हाकिम प्रसाद, पूर्व अध्यक्ष जिला। और लगातार हत्या हो रही है, क्या मांगना जाए कि जंगल राज से फिर से शुरुआत हो चुका है? श्रीमान, मैं कहूँगा कि अभी आप देखेंगे कि भोजपुर में कई हत्याएं हुई हैं और हत्या करने वाले सभी भाजपाई हैं और सरकार को बदनाम करने की कुत्सित कोशिश हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि भोजपुर एसपी भी लगातार अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए एसपी पर कार्रवाई होनी चाहिए। और एसपी साहब ने अपराध को नियंत्रण करने में विफल साबित हो रहे हैं, इसलिए एसपी साहब को हटाना चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि कोई जंगल राज नहीं है। और जो जंगल राज की बात करते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आज आप देखिएगा कि इससे पहले 2-3 माह से पहले बीजेपी की सरकार थी और अपराध हर रोज होता था, हर रोज मर्डर होते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जल्लादों का राज चला गया है और आज महागठबंधन की सरकार है। गरीब, दलित, उत्पीड़ित तबके के लोग आज
बहुत ही महसूस कर रहे हैं, बेहतर महसूस क्या महसूस कर रहे हैं? और सरकार को बदनाम करने सौ इसी तरीके बरामदगी मिल रही है। सरकार को बदनाम करने की कोशिश। हम कह रहे हैं कि आप देखिएगा अपराध में लगभग अपराधी एक कौन है? दशक के बाद अपराधी इस तरह लगातार से अपहरण के बाद हत्या। लगातार अपराधी भाजपाई पृष्ठभूमि से आ रहे हैं और इसका मतलब साफ है कि भाजपा के लोग अपराध में संलग्न। एक बात बताएं, बीजेपी की जब सरकार था, खास करके सूबे के सरकार में साथ में नीतीश कुमार के साथ में था, उस समय अपहरण के जो उद्योग था वो तो नहीं था, लेकिन गठबंधन की सरकार जो पूर्व का भी था और अब का, दोनों में अगर देखा जाए तो अपहरण का फिर से उद्योग चालू हो चुका है। श्रीमान गलत बोल रहे हैं आप लोग हर चीज को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप देखिएगा जो अभी हरि जी की हत्या हुई है और हरि जी का अपहरण हुआ है, वो एक विवाद था, आपसी विवाद था और उसको क्या इसे नहीं मानते कि अपहरण है? और क्या इसे नहीं मानते? अपहरण है और अपहरण करके हत्या हुई है और एसपी साहब लगातार आप देखेंगे कि पिछली हत्या भी हुई है, जो आरा में कई तरह की हत्या हुई है, अभी सिंगी में हत्या हुई है। वो कौन लोग थे? सब भाजपाई पृष्ठभूमि से आते हैं और आप कह रहे हैं कि महागठबंधन पर तोहमत लगा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाजपाई पृष्ठभूमि से आने वाले तमाम अपराधी आज सक्रिय हो गए हैं सरकार को बदनाम करने के लिए। और हरि जी की हत्या से मैं दुखी हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि कठोर से कठोर कार्रवाई अपराधियों को होनी चाहिए। जी, क्या नाम हुआ आपका? जामुद्दीन अंसारी, भाकपा मालेराज के हत्या, दोनों का तालमेल ऐसे है जैसे पति और पत्नी। क्या कहेंगे इस संदर्भ में? ये सरासर गलत है। इसके पहले भी सरकार भाजपा के साथ थी तो क्या हो रहा था ये आप बताइए। आज सरकार दोषी कोई नहीं होता है। इसके पहले भाजपा के साथ था, आज महागठबंधन की सरकार है। हत्या का रोकने का ये प्रशासन का जिम्मेवारी है। प्रशासन इसमें पूरी तरह विफल है, यही हमको दिखाई दे रहा है और यहाँ का जनता सब समझ रही है, बेवकूफ नहीं है। क्या कहना चाहते हैं कि प्रशासन विफल है, इनके सरकार विफल है? सरकार नहीं विफल है, प्रशासन विफल है। क्या नाम हुआ आपका? राकेश रंजन। मामले की गंभीरता देखते हुए बीजेपी के विजय सिन्हा प्रतिपक्ष नेता ने सारा ठीकरा तेजस्वी यादव पर फोड़ते नजर आए। लेकिन रास्ते में ही पता चला कि उनका शव भी मिल गया है। उनके परिवार के लोगों से हम लोग घर पर गए थे, लोग यहीं आए हुए हैं, एक बार मिल लेते हैं, फिर हम आपके साथ बैठते हैं। सर, विपक्ष के क्या दोषी किसे मानते हैं? निंदा करते हैं। इस बहुत बड़ी घटना है। हाथ ऊपर करिए। किसका? पूरी तरह से दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और आरा के अंदर, इस जिले के अंदर रेगुलर इस तरह की घटनाएं हो रही है। उनकी घटना है, एक दिन पहले कल ही केसरी जी की घटना घटित हुआ, गोली मार दिया है बड़ाड़ा में। उसके पहले आपके बालू के मामले में हजारों राउंड गोली चली है और हर दिन कुछ न कुछ घटनाएं घटित हो रही है। ये कानून व्यवस्था की बहुत ही फेल्यूरिटी है और यहाँ के प्रभारी मंत्री डिप्टी सीएम हैं और दुखद चिंताजनक है। दोषी किसे मानते हैं? एक मिनट।